बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आयरन यानी फौलाद इंसानी जिस्म के लिए बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन दोस्तों, जब इसकी हमारे जिस्म में कमी हो जाए तो इसकी वजह से अनीमिया यानी कि खून की कमी हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खून की कमी को दूर करने के लिए हमें किन आसान इक़दामात को उठाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं वसीम अनवर, वसीम टिप्स फॉर हेल्थ की तरफ से सबसे पहले तो मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि खून की कमी की वजह हमारा खान पान है, यानी कि हम प्रॉपर चीज़ें नहीं खाते। उसके साथ साथ हम सिगरेट, पान, सुपारियाँ, गुटखे खाते हैं। दीगर नशावर चीज़ों से भी खून की कमी हो जाती है। बहुत सी बीमारियाँ भी ऐसी हैं जिससे खून की कमी हो सकती है, और इसके अलावा कुछ ऐसी दवाएं हैं जो हम लंबे अरसे तक खाते हैं जिसकी वजह से खून की कमी हो सकती है। यही वजह है कि जब भी कोई लंबे अरसे तक आप दवाई खाएं तो अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा कर लें। दोस्तों, जब किसी को खून की कमी होती है तो कुछ अलामात भी वाज़ेह होती हैं, जैसे कि उसको थकावट बहुत महसूस होती है, सुस्ती जिस्म में रहती है, कमज़ोरी बहुत महसूस होती है, बीपी लो रहता है, जिस्म ठंडा रहता है। इसके अलावा दिल की धड़कन तेज़ रहती है और घबराहट भी हो सकती है। इसी खून की कमी की वजह से किसी भी काम करने को दिल नहीं करता, क्योंकि इंसान गिरा गिरा महसूस करता है। दोस्तों, अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा कुछ ऐसी चीज़ों को जिससे इंशाअल्लाह खून की कमी को दूर किया जा सकता है। तो इन चीज़ों में जो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, वो तो हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ एक खजूर है। अगर रोज़ाना खजूर को सुबह शाम इस्तेमाल किया जाए तो इसके अंदर आयरन होता है जो कि खून की कमी को दूर करता है। दोस्तों, बाज़ लोग ये भी समझते हैं कि ये खजूर बहुत गर्म होती है और इससे खाने से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे दोस्तों से मैं गुजारिश करूँगा कि अगर खजूर और खीरा मिलाकर इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह उनको किसी किस्म की गर्मी भी महसूस नहीं होगी और उनकी खून की कमी भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, खून की कमी के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि अनार बेहद मुफीद है, और अनार का जूस भी अगर घूंट घूंट करके पिया जाए तो इंशाअल्लाह खून की कमी दूर होती है। और ख़ास तौर पर ऐसे मरीज़ जो शुगर के मरीज़ हैं जिनके अंदर खून की कमी होती है, तो अनार का जूस या अनार का खाना उनके लिए बेहद मुफीद है। दोस्तों, पालक का इस्तेमाल भी खून की कमी के हवाले से बेहतरीन चीज़ है। खून की कमी को दूर करने के लिए पालक को आप खा भी सकते हैं और उसको पी भी सकते हैं। खाने के हवाले से यही गुजारिश करूंगा कि अपनी सलाद में इस्तेमाल कर लें, इसको पका कर इस्तेमाल कर लें, और अगर पीना चाहें तो इसका पानी निकाल कर इसका जूस बनाकर आप पिएँ तो आपकी खून की कमी के लिए बेहद मुफीद रहेगा। दोस्तों, खून की कमी के हवाले से बड़ी मज़ेदार एक अच्छी चीज़ जिसको हम अंगूर कहते हैं। दोस्तों, अंगूर खून के पैदा करने के हवाले से, जिस्म को ताकत देने के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद है। बल्कि अगर बच्चों को खून की कमी है तो कोशिश करें कि ऐसे बच्चों को जिनके खून की कमी हो, कमज़ोरी हो, मुंह में छाले हों, आप उनको अंगूर का रस निकाल कर दें। आप देखें चंद दिनों में कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अंगूर की एक और चीज़ है जिसे हम किशमिश कहते हैं। किशमिश खून की कमी को दूर करने के हवाले से बेमिसाल चीज़ है। अगर आप 10 से 12 दाने एक गिलास पानी में भिगो के रख दें और सुबह आप पानी भी पी लें और किशमिश भी खा लें तो इंशाअल्लाह खून की कमी ज़रूर दूर होगी। दोस्तों, आप किशमिश के साथ अंजीर मिला सकते हैं, ये भी आपकी सेहत के लिए बेहद मुफीद रहेगा। दोस्तों, खून की कमी को दूर करने के हवाले से मैं आपके साथ गाजरों को ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। आप गाजरें खाएं, गाजरों का जूस पिएं तो इंशाअल्लाह आपको इससे भी खून की कमी के दूर होने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। दोस्तों, खून की कमी के हवाले से मैं चुकंदर का नाम ज़रूर ले आना चाहूँगा। चुकंदर का इस्तेमाल करें, ये लाजमी खून को पैदा करता है और जिस्म के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है। दोस्तों, अनीमिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सेब का इस्तेमाल करें। सेब बहुत अच्छे तरीके से खून पैदा करता है क्योंकि इसके अंदर वफ़र मिकदार में आयरन पाया जाता है। इसी तरह अंडे की जर्दी बेहद मुफीद है अनीमिया के मरीज़ों के लिए, और अगर वो इस्तेमाल बाकायदगी से अंडा इस्तेमाल करें तो इससे उनको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, बादाम बड़े अच्छे तरीके से जिस्म के अंदर खून पैदा करता है। दोस्तों, ये ऐसी चीज़ें हैं जो खून ना सिर्फ खून की कमी को दूर करते हैं बल्कि जिस्म में ताकत भी पहुंचाती है। दोस्तों, गोश्त के हवाले से मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, गोश्त इंसानी सेहत के लिए बेहद मुफीद है। उनकी कमी के हवाले से छोटा या बड़ा गोश्त दोनों ही बेहद मुफीद हैं, इनका इस्तेमाल होना चाहिए। दालें बहुत बेहतरीन रहती हैं, कलेजी का इस्तेमाल करें, ये आपकी खून की कमी को दूर करने के हवाले से आपको बेहद फ़ायदा देंगे। दोस्तों, ऐसे मरीज़ जिनके अंदर खून की कमी है उनको गोश्त का इस्तेमाल रोज़ाना करना चाहिए। तकरीबन 125 ग्राम तक यानी कि आध पाव गोश्त खाएं तो इंशाअल्लाह वो भी उनके सेहत के लिए बेहद मुफीद रहेगा। गोश्त के अंदर ख़ास किस्म की प्रोटीन पाई जाती है, आयरन पाया जाता है, उसके अंदर विटामिन B पाया जाता है जो कि खून की कमी को दूर करता है।
دوستو اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی کے اندر خون کی کمی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ناشتہ ضرور کرے، اس لیے کہ ناشتہ نہ کرنے سے یا لیٹ کرنے سے جسم میں تذابیط پیدا ہو سکتی ہے، خون کی کمی ہو سکتی ہے، جسم میں سستی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ ناشتہ نہیں کرتے تو پھر لا محالہ خون کی کمی ضرور ہوتی ہے، اور اگر خون کی کمی ہے تو وہ دور نہیں ہو سکتی۔ ایسے افراد جو کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے پیتے ہیں، خاص طور پر تیز چائے پیتے ہیں، کافی پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، اور اس طرح اور دیگر کوئی ایسی چیزیں کھاتے ہیں جس سے ہمارے جسم کا آئرن ڈیڈ ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ کیلشیم ختم ہو جاتا ہے اور وٹامن سی نہیں رہتا، تو اس لیے ان چیزوں کی بھی احتیاط کریں کہ کھانے کے فوراً بعد ان چیزوں کو نہ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خون کی کمی مزید بڑھ جائے۔ دوستو خون کی کمی کو دور کرنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ کوشش کریں ایسی چیزیں بالکل نہ کھائیں جن کے اندر کسی قسم کی انرجی بالکل نہیں ہوتی، جیسا کہ آپ کے پاس ڈبے والے جوسز ہیں، برگر ہیں، پیزے ہیں، شوارمے ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں، اور یہ چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر جو نہ صرف جسم کو کمزور کرتی ہیں بلکہ جسم کا جو آئرن ہے یا کیلشیم ہے اس کو ڈیڈ کرتے ہیں۔ دوستو خون کی کمی کو دور کرنے والے افراد سے یہ بھی گزارش ہے کہ اپنی خوراک میں وٹامن سی کو بڑھائیں، کیونکہ وٹامن سی کے ساتھ آئرن کی ابزرپشن بڑھ جاتی ہے اور آپ کو زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ وٹامن سی میں ہمارے پاس تمام سٹرس فوڈ جیسا کہ موسمیاں ہیں، کنو ہیں، مالٹے ہیں، اور آج کل ہمارے پاس لیمو ہے، آپ اس کا استعمال کریں تو اس سے انشاءاللہ آپ کا ضرور خون میں اضافہ ہوگا اور آپ انیمیا کو دور کر لیں گے۔ دوستو اپنی خوراک میں کوشش کریں فروٹس رکھیں، سبزیاں رکھیں، سلادوں کا استعمال کریں اور کھانے کو اچھی طرح چبا کر کھائیں۔ صبح جلدی اٹھنا بھی خون کی کمی کو دور کرنے کے حوالے سے بے حد مفید ہے، اس لیے دوستو صبح کو اٹھنا اور واک کرنا، خاص طور پر گارڈن میں واک کرنا، لمبے لمبے سانس لینا، اس سے پیور خالص آکسیجن جسم کے اندر جاتی ہے اور یہ بھی ایچ بی لیول کو بڑھاتی ہے، جسم میں تازگی پیدا کرتی ہے، خون پیدا کرتی ہے اور معدے کو فریش کرتی ہے۔ دوستو ایسے مریض جن کے معدے میں درد رہتا ہو ان کو چاہیے کہ آئرن کا استعمال وہ کھانے کے فوراً بعد کیا کریں، کھانے کے بغیر نہ کریں۔ ایسے ہمارے بہت سے افراد جن کے اندر ہلکی پھلکی خون کی کمی رہتی ہے، تھکاوٹ رہتی ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ بڑے معالج سے کسی بھی قسم کی آئرن کی آپ گولی لکھوا سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو چیک کروانا چاہتے ہیں تو آپ سی بی سی ٹیسٹ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اندر خون کی کمی ہے یا نہیں ہے۔ تو دوستو آپ کے ساتھ جو باتیں شیئر کی ہیں وہ انشاءاللہ جس آپ کے اندر سے انیمیا کو ختم کر دیں گی، خون کی کمی آپ کی دور ہو جائے گی، جسم میں انرجی آئے گی، سستی ختم ہو جائے گی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو ضرور فالو کریں گے۔ تو دوستو آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب فرما دیجیے گا اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجیے گا تاکہ کسی کا فائدہ ہو سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔